चारू और उनके भाई की कहानी। माँ की मौत के बाद जब 13वीं भी निपट गई, तब चारू ने अपने भाई से विदा लेने के लिए नम आंखों से कहा, सब काम हो गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना ही निकला। भैया ने उसकी बात सुनकर कहा, रुक चारू, अभी एक काम बाकी है। ये ले माँ की अलमारी की चाबी और जो भी सामान चाहिए ले जा। चारू ने चाबी लेने से इनकार करते हुए भाभी को चाबी पकड़ा दी और कहा, भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। भाभी ने भैया की स्वीकृति पर अलमारी खोली। भैया बोले, देख ये माँ के कीमती गहने और कपड़े हैं, तुझे जो लेना है ले जा, क्योंकि माँ की चीजों पर बेटी का हक सबसे ज्यादा होता है। चारू ने उत्तर दिया, भैया, मैंने हमेशा यहाँ इन गहनों और कपड़ों से भी कीमती चीज देखी है, मुझे वही चाहिए। भैया ने पूछा, तू किस कीमती चीज की बात कर रही है चारू? हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो भी है तेरे सामने है। चारू ने कहा, भैया, इन गहनों और कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं, बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन और बेटी चाहती है। भाभी ने समझते हुए कहा, दीदी, मैं समझ गई कि आपको किस चीज की चाह है, आप फिक्र मत कीजिए, माँ के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी माँ की निशानी समझ कुछ तो ले लीजिए। चारू ने भाभी को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई और भाभी के रूप में, तो मुझे किसी निशानी की जरूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं, तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाऊंगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगी कि मेरी माँ भले ही नहीं है, पर मायका है। यह कहकर चारू ने पूरे परिवार की तस्वीर उठाई और नम आंखों से सबसे विदा ली। ऐसी ही और दिलचस्प, प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।